हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं जीके जीएस का। जी हाँ दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि जीके जीएस का मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंदर जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको सारा पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यहाँ दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। तो पहला संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा, पहला संशोधन ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है। ध्यान दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो है वो संसद के अन्य भाग नहीं होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। जी हाँ दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संसद के कितने अंग है। तो याद रखिएगा, भारतीय संसद के अंग 3 है, याद रखिएगा 3। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। यहाँ दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, कौन सा है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है वो मूल संविधान का एक हिस्सा था, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व जो है वो उच्च न्यायालय पर और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया था। यहाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था। तो 1953 ईस्वी में गठित किया गया था, याद रखिएगा 1953 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, वह कौन सा राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। जी दोस्तों, कौन सा राज्य है जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो याद रखिएगा, वह राज्य का नाम है प्यारे दोस्तों तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। यहाँ दोस्तों, किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। याद रखिएगा, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जहाँ दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य को द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं। या दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं। तो याद रखिएगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों,
वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है वह कौन सा राज्य है? तो विधान परिषद नहीं है तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 76 है। यहाँ दोस्तों अनुच्छेद 76 आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, समझाने की। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। उनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जहां तक तीसरा अंग कौन सा है? तो तीसरा अंग प्यार दोस्तों राष्ट्रपति। याद रखिएगा राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 15 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? जहाँ दोस्तों राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। जहाँ दोस्तों अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विस्थात्मक विधायिका नहीं होते हैं? यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विस्थात्मक विधायिका नहीं होते हैं? तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? यहाँ दोस्तों भारतीय संविधान के किस अंग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो दोस्तों संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो एकल अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। याद रखिएगा इंग्लैंड से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। किस राज्य में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन काफी लंबा है पर समझाने का प्रयास करूंगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारत संविधान में शामिल किया गया था? तो दोस्तों उस अनुसूची का नाम था 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। याद रखिएगा 10वीं अनुसूची को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने क्या कहता है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता की उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद संख्या 85। याद रखिएगा अनुच्छेद 85। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। ध्यान से, कल्याणकारी राज्य के निर्देशक वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग।
24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसात्मक विधायिका नहीं है। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसात्मक विधायिका नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का उपराष्ट्रपति जिसका पदेन सभापति कौन होता है, तो पदेन सभापति राज्यसभा होता है, याद रखिएगा राज्य सभा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, तो भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मूल अधिकार। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 76वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो दोस्तों 11वें अनुसूची जोड़ा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रफ कारक के यानी RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो दोस्तों इस नाम जो लिया था वो ड्रैगन फ्लाई से लिया गया था। यहाँ दोस्तों ड्रैगन फ्लाई से, याद रखिएगा ड्रैगन फ्लाई से यह नाम लिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, नाभि रज्जु है। यहाँ दोस्तों नाभि रज्जु कौन है, तो याद रखिएगा नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। क्या दोस्तों आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन से हैं, तो याद रखिएगा आनुवंशिकता के जन्म जो है और जन्मकर्ता जो है वो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 34 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है, तो ब्रायोफाइटा के पादप जगत को भूमि और जल दोनों चाहिए अपने जीवन को बिताने के लिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 35 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किसमें किसी भी भोजन में विटामिन ई की उच्चतम मात्रा होती है जिसमें विटामिन फोर्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया है, तो बीट जर्म ऑयल, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय श्वसन का एक सामान्य अंतिम उत्पाद है। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय श्वसन का एक सामान्य अंतिम उत्पाद है, तो लैक्टिक एसिड, याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग।
37 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। आर्कियोप्लेटिस किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सरीसृप व पक्षी के बीच के। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। रक्त समूह का आविष्कारक है। यहाँ दोस्तों रक्त समूह के आविष्कार करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा रक्त समूह के आविष्कार करने वाले लैंड स्टिग्नर थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था विलियम हार्वे। जी हाँ दोस्तों विलियम हार्वे याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 40 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। चार जोड़ी पाद किस वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है? यहाँ जो दोस्तों चार जोड़ी पाद किस वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है? तो एरेक्नाइडा के याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 41 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाइसोसोम के बारे में गलत है? तो दोस्तों यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर से प्राप्त प्रोटीन उत्पादों प्रोटीन संश्लेषण के रूप में कार्य करता है। यही कथन जो है वो गलत है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों सिरोसी एक ऐसा बीमारी है जो जिगर को प्रभावित करता है। याद रखिएगा जिगर को कलेजे को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश में कौन सा घटक पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित मेलाटोनिन के दमन का कारण बनता है? तो दोस्तों नीला याद रखिएगा। नीला घटक नीला प्रकाश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ दोस्तों इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा एडवर्ड जेनर को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? यहाँ दोस्तों ऊंट का कुबड़ जो है किस ऊतक का बना होता है? तो वसामय ऊतक के। याद रखिएगा वह कुबड़ जो बना होता है वसामय ऊतक के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? यहाँ दोस्तों किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का काम करता है? तो एपिथेलियमी ऊतक। याद रखिएगा एपिथेलियमी ऊतक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? यहाँ दोस्तों होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यार दोस्तों। होम्योपैथी के जो संस्थापक हैं वो हैं प्यार दोस्तों याद रखिएगा हाइनेमैन। यहाँ दोस्तों हाइनेमैन जो है होम्योपैथी के संस्थापक हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाचन क्रिया की खोज की? जहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाचन क्रिया की खोज की? तो याद रखिएगा विलियम्स ब्यूमोंट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा समूह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो थैलोफाइटा याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? थैलोफाइटा आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सभी जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किसने कोशिका भित्ति की खोज की थी? तो दोस्तों कोशिका भित्ति की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। जहाँ दोस्तों किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक किए थे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। गन्ने में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? यहाँ दोस्तों गन्ने में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? तो याद रखिएगा, गन्ने में जो शर्करा पाया जाता है वो सुक्रोज पाया जाता है। यहाँ दोस्तों सुक्रोज, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सुमेलित नहीं है कुष्ठ रोग का उपचार? तो जोसेफ लिस्टर, जो कि पोलियो के विरुद्ध का टीका, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का। 53 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहता है? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? जहाँ दोस्तों प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? तो सी वॉक्समैन जी किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन है। पौधे में अप्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों पौधों में अप्रकाशित अभिक्रिया जो होता है वो स्ट्रोमाटा में होता है। याद रखिएगा, अस्टोमाटा में, अस्ट्रोमा में माफ करिएगा, अस्ट्रोमा है, माफ करिएगा प्यारे दोस्तों, अस्ट्रोमा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और किसका बना होता है? तो दोस्तों क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कंडरा जोड़ती, कंडना जोड़ती, कन्नडा कंडरा जोड़ती है। तो दोस्तों कंडरा जोड़ती पेशी को हड्डी से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। जहाँ दोस्तों प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आता है? तो सल्फेनिक अम्ल उत्पन्न निष्कासित करता है, जिसके कारण से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। 58 नंबर प्रश्न है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों पौधे एवं पौधे एवं पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? यहाँ दोस्तों किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो बेटसन के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 60 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों फलों में अधिकतर फ्रुक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए आज की इस वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे दोस्तों। और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए आज तक की वीडियो यहाँ तक ही। आज की इस वीडियो को तक लास्ट कर दिए। तो आज की वीडियो में यहाँ तक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।